Hello students, welcome to history class 11th. Students, we have discussed in earlier class about the settlement of Mesopotamia. Now this is our next topic, a trading town in a pastoral zone, means where it is located, the Mesopotamian city or the Murray city, Ur city. These were the region where डेजर्ट्स देयर, डेजर्ट मीन्स मरुस्थल थे, और पेस्टोरल जोन थी, जहाँ जहाँ से जैसे देखो ये रिवर यूफ्रेट जा रही है, यहाँ पर क्या थे पेस्टोरल, ये ग्रीन जो रीजन है इसको पेस्टोरल रीजन कह देते हैं। यहाँ पर किस तरह से ये एक ट्रेडिंग टाउन जो था इन पेस्टोरल रीजन में डेवलप हुआ। सो लेट अस स्टार्ट। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मरी फ्लोरिश्ड। 2000 BCE means around 4000 years ago. That Murray stand not on the southern plains with the highly productive agriculture, but much further upstream on the Euphrates. Murray city is located here. Let us see from the map. This is Murray. Murray city is located on the bank of river, on the verge of pastoral zone as well as on the agricultural land. Murray had both farmers and pastoralists. Means Murray में क्या रहते थे, दोनों तरह के लोग रहते थे, pastoralist भी रहते थे, चरवाहे भी रहते थे और किसान भी रहते थे. But most of the its territory was used for pasturing sheep and goats. ज़्यादातर किस लिए यूज होता था ये? pasturing के लिए. pasturing मतलब पशुओं को चराने के लिए, गॉड्स एंड शीप्स को. हर्डर नीड टू एक्सचेंज योर यंग एनिमल्स चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन. क्योंकि जो मरी था, मरी रीजन में क्या था, ज़्यादातर जो पशु पाले जाते थे, और ये पशुपालक जो थे ये क्या करते थे, ग्रेन, मेटल और टूल्स के बदले में क्या करते थे, चीज, लेदर और मीट एनिमल्स का जो थे वो एक्सचेंज करते थे. और इसके साथ साथ क्या था, जो मैन्योर थी यानी कि जो वेस्ट होता था पशुओं का, उसको फार्मर्स को देते थे. यहाँ पर लगातार कन्फ्लिक्ट चलते रहते. कन्फ्लिक्ट लगातार ये बात थी कि जो टकराव थे पेस्टोरलिस्ट और किसानों के बीच में, वो किस वजह से चलते थे. A shepherd may take his flock to water across. अब देखिए ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये है पेस्टोरल लैंड, और ये फार पेस्टोरल लैंड. ये मतलब कि जंगल जैसा रीजन आ गया. ये पेस्टोरल ओरिजिनल पेस्चर जो है वो ये आ गए. तो यहाँ से एनिमल्स जब पानी पीने के लिए यहाँ पहुँचते थे नदी के किनारे, so the sheep, goats and other animals may run through these agriculture lands. मतलब इनके एग्रीकल्चर लैंड से होकर गुजरना पड़ता था पानी पीने के लिए, नदी तक जाने के लिए. तो फसलें खराब करते थे. herdsmen being mobile can raid agriculture villages and seize their stored good. एक तो ये था कि ये लोग यहाँ से जाते थे पानी पीने के लिए, पशुओं को लेके जाते थे तो फसलें खराब करते थे. दूसरा, ये जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे ये तो रहते थे एक सेटल्ड एरिया में, लेकिन जो हर्ड्समैन थे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और क्या करते थे, गांवों को लूटते थे. एग्रीकल्चर लैंड में क्योंकि ग्रेन वगैरह अच्छा होता था तो उसको लूट कर ले जाते थे. इसकी वजह से आपस में इनके टेंशन बनी रहती थी, लगातार इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी. तो इनके लिए मतलब किसानों ने कुछ रास्ते निकाले थे कि इनको अगर पशु लेके आने थे एक सर्टेन पाथ को फॉलो करते हुए लेके आए. थ्रू मेसोपोटामिया हिस्ट्री नोमैडिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर इनटू द प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर हर्ड. जो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री है वो ये बताती है कि नोमैडिक यानी कि चरवाहे लोग जो थे वो वेस्ट रीजन के थे, और धीरे धीरे वेस्ट से वो एग्रीकल्चर लैंड में धीरे धीरे पोर हो गए. शेपर्स जो थे वो सोन एरिया में अपने पशुओं को लाते थे समर में. सच ग्रुप वुड कम इन एज हर्डर, हार्वेस्ट लेबर इन हायर्ड सोल्जर्स, ओकेजनली बिकम्स प्रॉस्पेरस एंड सेटल डाउन. ये क्या करते थे, मतलब शेपर्ड जो थे, जो चरवाहे होते थे, पशुपालक होते थे,
वो शहर में आते थे और वहाँ पर आकर अपने पशु पालते थे और लेबरर्स की तरह काम करते थे, और कभी कभी राजा को जरूरत पड़ती थी तो वो एक सोल्जर के रूप में भी काम करते थे। धीरे धीरे इस तरह के लोग जो थे वहीं पर शहरों में ही बस गए, और इस तरह के जो लोग थे धीरे धीरे पावरफुल होते गए, जिनमें से कुछ लोग थे दीज इंक्लूडेड अकडियंस, एमोराइट्स, असीरियन, आर्मेनियंस। ये लोग जो थे ये धीरे धीरे पावरफुल हो गए, और इनके बारे में जो नोमैडिक ट्राइब्स इनके बारे में 5th चैप्टर में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। किंग ऑफ मरी वर एमोराइट्स। जो राजा था मरी सिटी का वो था एमोराइट्स। वो आम लोगों से यानी कि जो शहर के लोग थे उनसे डिफरेंट ड्रेस वो पहनता था, एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट हु रिस्पेक्टेड नॉट ओनली द गॉड ऑफ मेसोपोटामिया बट आल्सो हिज टेम्पल एट मरी और ड्रैगन। ड्रैगन के लिए वहां पर एक टेम्पल उन्होंने बनवाया। ड्रैगन कौन था? द गॉड ऑफ स्टेपी, यानी कि जिस रीजन में स्टेपी ग्रासलैंड में रहने वाले जो लोग थे यानी कि मेसोपोटामियन लोग, वहां का वो देवता। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर दस ओपन टू डिफरेंट पीपल ऑफ एंड कल्चर एंड द वाइटैलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वाज परहैप्स ड्यू टू इंटरमिक्सचर। मतलब जो लोग थे शेपर्ड आ गए, कुछ पेस्टोलिस्ट आ गए, कुछ वहाँ के रहने वाले जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे मिक्सचर होकर एक मिक्स सिविलाइजेशन जो थी उस मारी शहर में डेवलप हुई। तो ये मारी किंगडम का एक मतलब लेआउट है। तो इस तरह से ये लोगों के बारे में पेंटिंग ऑन वॉल्स बताई गई है। उसके बाद देखिए द किंग ऑफ मारी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट हर्डर ऑफ वेरियस ट्राइब वर अलाउड टू मूव इन द किंगडम बट दे वर वॉच्ड। राजा का ये ऑर्डर था कि जितने भी चरवाहे यहाँ पर आते हैं, कुछ लाइवलीहुड के लिए आते हैं, कुछ लोगों से उनको काम भी मिलता था। अच्छा, मतलब जो हर्डर्स यानी कि चरवाहे शहर में आते थे वो लेबर भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं था, इसलिए उनके ऊपर नजर रखी जाती। The camps of herder are mentioned frequently in letters between kings and officials. राजा को लिखे गए लेटर्स में हर्डर्स के कैंप की लगातार जानकारी भी दी जाती है। An official writes to king that he has been seeing frequent fire signal at night sent by one camp to another and he suspects that raid or attack on being planned. तो मतलब राजा को ऑफिशियल्स ये बताते थे कि हमने ना फायर सिग्नल देखे हैं एक कैंप से दूसरे कैंप, मतलब शहर से बाहर तंबू लगा कर रहते थे ये जो चरवाहे थे, ये पशुओं को लेकर आते थे। वो कहता है कि हमने ना 2-3 बार, मतलब कि ये एक लेटर की बात बताते हैं कि हमने 2-3 बार एक जगह से दूसरी जगह फायर सिग्नल यानी कि आग जलाकर सिग्नल देते हुए लोगों को देखा है। इसका मतलब शायद हो सकता है कि वो कोई रेड प्लान कर रहे हो। तो इस तरह से उनको देख रेख की जाती थी, उनको नजर रखी जाती उनके ऊपर। लोकेटेड ऑन यूफ्रेट अ प्राइम पोजीशन ऑफ ट्रेड इन द वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट्स अलोंग यूफ्रेट बिटवीन साउथ एंड मिनरल रिच अपलैंड ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनान। मरी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। मतलब एक शहर था जो पेस्टोरल जोन भी थी जहाँ पर, लेकिन यूफ्रेट नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ये थी वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, ये सारी चीज़ें यूफ्रेट से होती हुई टर्की, सीरिया, लेबनान तक जाती थी। इसलिए ये गुड एग्जाम्पल है ट्रेडिंग सेंटर का। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन, वुड्स एंड वाइन्स, ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मरी ऑन देयर वे टू साउदर्न सिटीज़। मतलब लंबा रास्ता था तो रास्ते में मरी पड़ता था शहर, वहाँ पर ये वोट्स जो थी रुक जाती थी। तो इस टाउन के ऑफिसर जो थे वुड गो अब्रॉड इंस्पेक्ट द कार्गोस, विदेश में जाते थे और कार्गो को इंस्पेक्ट करते थे कि कुछ गलत तो लेके जा रहे। अ सिंगल रिवर बोट कुड होल्ड 300 वाइन जार्स एंड लिवाई अ चार्ज अबाउट द 1/10 ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर फॉर अलाउइंग द बोट टू कंटिन्यू डाउन स्ट्रीम। मतलब मरी शहर जो था वो बीच में पड़ता था। टर्की, सीरिया से, लेबनान से आने वाला जो मिनरल जो सामान वगैरह था उसको ईस्ट तक पहुंचाने के लिए, मतलब ये बीच में पड़ता था, मरी का रास्ता अपनाना पड़ता था। मरी से होती है जो नदी है वहाँ से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो 1/10 उसकी वैल्यू का
एज अ टैक्स लेते थे। बार्ले केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैवलर रेफर टू सम Alasia and the islands of Cyprus known for its copper and tin was also an item of trade। कॉपर और टिन जो थे वो भी ट्रेड से थे और ये ट्रेड की आइटम थी। ये अलाशिया जो साइप्रस के आइलैंड में से एक है वहाँ से लाया जाता था। ब्रॉन्ज वाज आल्सो इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन। दिस ट्रेड वाज ऑफ great importance, thus although the kingdom of Mari was not military strong, it was exceptionally prosperous। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शहर था वो प्रॉस्पेरस भी था, मिलिट्री स्ट्रांग होने के साथ साथ उसके पास धन दौलत भी काफ़ी थी। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना। थैंक यू।